गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित और शिक्षा प्रेमी छात्र एवं छात्राओं, मैं आज के वीडियो में पुनः आपको ज्योमेट्री से संबंधित VVI बोर्ड मॉडल डिडक्शन बतलाऊंगा। डिडक्शन का हल किया जाता है प्रमेय के इस्तेमाल से। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मैं एक बार बतला देना चाहता हूं कि आपका मैथ का जो विषय है गणित का, वो आपका अनिवार्य विषय है जो 100 नंबर का होगा। फुल मार्क्स होगा 100 जिसमें आपका पास मार्क होगा, उत्तीर्णांक होगा 30। आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत वास्तविक संख्या, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी AP, इसका अध्ययन करना होगा अलजेब्रा के अंतर्गत, बीजगणित के अंतर्गत। फिर आपको क्षेत्रमिति का अध्ययन करना है, मेंसुरेशन का। फिर आपको नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करना है। फिर आपको सांख्यिकी और संभाव्यता का अध्ययन करना है। और आपको ज्यामिति हम जो पढ़ा रहे हैं तो ये से आपको 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस 20 अंक में आपको 2 प्रमेय साबित करके दिखलाना होगा और हर एक दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न का आपको विकल्प भी रहेगा। और 5 अंक का एक आपसे कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, जो आपको कंपास, स्केल, पेंसिल के मदद से आपको एक डायग्राम बनाना होगा। उस डायग्राम का वर्णन नहीं करना है। और 2-4 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। और एक प्रश्न रहेगा आपका 5 नंबर या 3 नंबर का डिडक्शन से, जो आपको बनेगा प्रमेय के आधार पर। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, खास करके बिहार बोर्ड से संबंधित उन विद्यार्थियों से जिनको ज्यामिति से बड़ा भय लगता है। ऐसा सुनने में आता है, जानने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं ज्योमेट्री से थोड़ा भयभीत रहते हैं। तो हम उनके भय को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। 2-3 प्रश्न को हल करने के बाद थेल्स का प्रमेय से संबंधित जो प्रश्न है VVI बोर्ड मॉडल, जो आपको 2022 के बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछेगा, 99% संभावना है। तो 2-4 प्रश्न को हल करने के बाद आपको थेल्स का प्रमेय और थेल्स का प्रमेय के विलोम के आधार पर आधारित डिडक्शन आपको समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। कहता है थेल्स का प्रमेय का
विलोम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको VVI प्रश्न है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम कैसे हल करते हैं। ये त्रिभुज ABC है। पहली भुजा AB का मध्य बिंदु है D, दूसरी भुजा AC का मध्य बिंदु है E। इस दोनों मध्य बिंदु को मिला दिए तो हो गया D। कहता है ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE जो है ये तीसरी भुजा BC के समानांतर होगा। ये DE या BC के समानांतर होगा। माना कि त्रिभुज ABC में पहली भुजा बराबर AB, दूसरी भुजा बराबर AC, तीसरी भुजा बराबर BC, D बराबर पहली भुजा AB का मध्य बिंदु अतः AD बराबर DB को समीकरण नंबर 1 किए। E बराबर दूसरी भुजा AC का मध्य बिंदु अतः AE बराबर हो गया EC। इसको समीकरण 2 किए तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। आप इसको नोट कर लीजिए तो प्लीज इसको आप साफ साफ नोट कर लीजिए। त्रिभुज ABC में पहली भुजा माने AB को, दूसरी भुजा माने AC को, तीसरी भुजा माने BC को। बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच में है, मध्य में है, तो AD बराबर हो गया DB। इसको समीकरण नंबर 1 किए। और बिंदु E दूसरी भुजा AC का मध्य बिंदु है, E बिंदु ठीक बीच में है भुजा AC का, तो AE बराबर हो गया EC। इसको समीकरण नंबर 2 किए। दोनों मध्य बिंदु D और मध्य बिंदु E को मिला दिए तो रेखाखंड हो गया DE। ये तीसरी भुजा BC के समानांतर होगा और साबित करना है।
अब AD बट्टा DB, AD और DB बराबर है तो DB के बदला में भी AD लिखते हैं। ये एक बार में कट गया। इसको समीकरण नंबर 3 कीजिए। हमको AD बराबर DB था, इसीलिए हम AD को DB कर लिए। पुनः AE बट्टा EC, तो ये भी एक बार में कट गया। इसको समीकरण 4 कीजिए। हमको समीकरण 2 में था कि AE और EC बराबर है, तो हम EC को भी AE कर दिए, एक बार में कट गया। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हम क्या देखते हैं कि AD बट्टा DB बराबर हमको आ रहा है AE बट्टा EC, दोनों का अनुपात हमको बराबर आ रहा है। ये बट्टा मतलब अनुपात। तो थेल्स के प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः DE समानांतर BC, और यही बात हमको साबित करना था, जो साबित हो गया। अब आप लोग साफ साफ अस्पष्ट इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में इस प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सरलता से आप समझ गए होंगे। और इस प्रश्न का आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में जो होने वाली है उसमें आने की 100% संभावना है। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बड़े ही सरल ढंग से आपको हम बतला रहे हैं। आपसे हमारी गुजारिश कि आप भी इसको कम से कम 5 बार बना करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारी बात और हमारे बताने का तरीका आपको सरल लगता हो, रोचक लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अधिक मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं आपको कुछ समझाने के लिए। सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर ही मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।